नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्पाई एडू हब। राइट, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस जो कि डिपेंड है, जिसमें हम बात करेंगे किसकी, एक्टिव पैसिव वॉइस की, दैट मीन्स वॉइस। राइट, ओके, सो लेट अस फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज क्लीन ऑल द रूम्स। ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है क्लीन ऑल द रूम्स। ये सेंटेंस, जैसा कि आप सभी इसके स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, ये है इंपेरेटिव सेंटेंस का ऑर्डर टाइप सेंटेंस। राइट, अब चूंकि आप सभी जानते हैं कि जब सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस का ऑर्डर टाइप होता है तो हम उसको जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, लेट के साथ सब्जेक्ट, आफ्टर दैट बी एंड देन V3, ये आपका होता है स्ट्रक्चर। राइट, इसके बाद बाकी सारी चीजें रहती हैं जो कि हम कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं। इस फॉर्मूले को मैच करते हैं। देखिए, ये आपका पहला जो ऑप्शन है लेट, अब ऑल द रूम्स जो आपका ऑब्जेक्ट था ये यहाँ पर बन जाएगा सब्जेक्ट, जो कि हो जाएगा लेट ऑल द रूम्स बी, बी मैच हो गया है। क्लीन क्या है, क्लीन है, क्लीन की थर्ड फॉर्म जो कि है यहाँ पर V1, यहाँ पे क्या है ये V3, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर अभी तक। बाकी बात करते हैं ऑल द रूम्स मस्ट। अब ये देखो यहाँ पर यूज किया गया मस्ट का, मस्ट एक मॉडल वर्ब है और इसका यूज हम एक्टिव पैसिव वॉइस में इस तरह के स्ट्रक्चर में नहीं कर सकते हैं। इन द सेम वे इन ऑप्शन नंबर सी शुड का यूज नहीं किया जाएगा। राइट, एंड ऑप्शन नंबर डी में तो भाई देखो यहाँ पर सब्जेक्ट ही पूरा पूरा चेंज कर दिया गया, ये तो कभी होता नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर परफेक्ट आंसर। क्लियर सभी को? ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने, अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग हैज बीन डिस्प्लेड। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बीन आया हुआ है, बीन के साथ थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स ये सेंटेंस पहले से ही पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस किसका, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, भाई उसी में यूज करते हैं हैव का। वेरी सिंपल, एवरीवन नोज अबाउट इट। राइट, चलो हम बात करते हैं इसका ऑप्शंस की। वी हैव डिस्प्लेड, अब देखो हैव थर्ड फॉर्म, सच ए वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, सब कुछ ठीक है। आगे देखते हैं ऑप्शन बी में, समवन हैज डिस्प्लेड अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। ओके, ये भी देखो हैज थर्ड फॉर्म के साथ बना हुआ है। सेंटेंस नंबर 3 इट इज, अब यहाँ पर इज आ गया है, भाई इसका यूज तो करते नहीं है तो इज हो गया कैंसिल। ऑप्शन नंबर डी द पीपल हैव डिस्प्लेड, अब यहाँ पर पीपल हैव डिस्प्लेड आ गया है। राइट, तो अब यहाँ पर सवाल सिर्फ इतना उठता है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ आपका सब्जेक्ट है अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये है आपका क्या सब्जेक्ट, तो भाई ये बनेगा ऑब्जेक्ट। राइट, अब इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए में देखो वी है, हैव है, डिस्प्ले सब कुछ ठीक है, बट यहाँ पे सच कहाँ से आ गया, सच का यूज सेंटेंस तो नहीं किया गया था जो कि हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग हैज बीन डिस्प्लेड, नो सच वर्ड इज यूज्ड हियर इन द सेंटेंस नंबर 2। सो because of such, this option number A cannot be considered as an answer। क्लियर है ना सभी को, कि जब सेंटेंस में हमने सच का यूज नहीं किया है तो हम अपने मन से सच का यूज आंसर के रूप में नहीं कर सकते हैं, और यही कारण है कि आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। बी में देखिए क्या लिखा, समवन हैज डिस्प्लेड अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। राइट, अब ऑप्शन नंबर बी अभी तक सही है। क्यों सही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब सेंटेंस चाहे एक्टिव वॉइस का हो, पैसिव वॉइस का, जब उसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम अपने मन से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, मैं दोनों बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम एक साथ एक्टिव पैसिव दोनों की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम यूज करेंगे किसको, समवन को। समवन क्या है, समवन है एक इंडेफिनिट प्रोनाउन। आज सबने पढ़ा होगा कि जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं रहता है तो अपने मन से हम इंडेफिनिट प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं, तो यही कारण है कि ऑप्शन बी होगा आपका आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, रहमत वॉज ईटिंग अ मैंगो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है वॉज और एनजी फॉर्म, दैट मीन्स एनजी फॉर्म इज नोन एज
V4 एंड वॉज क्या वॉज है हेल्पिंग वर्ब है ना। सो दिस सेंटेंस इज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस, राइट। और आप सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी भी कंटिन्यूअस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, हम यूज करते हैं किसी भी कंटिन्यूअस में। और आपको ये भी मालूम होगा कि सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट के कंटिन्यूअस का पैसिव बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो सबसे इंपॉर्टेंट चेंजिंग क्या होगी, बीइंग। हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे बीइंग। बीइंग के साथ क्या रहेगा भाई, थर्ड फॉर्म तो कंपलसरी होती है। और जिस टेंस का ये सेंटेंस रहेगा उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं हम। और हेल्पिंग के बाद क्या हो जाएगा, बीइंग थर्ड फॉर्म। अब आगे देख लेते हैं, ये आपका है अ मैंगो ऑब्जेक्ट। अब अ मैंगो देखो इत्तेफाक से सब में लिखा हुआ है ना। अब वाज ईटिंग पास्ट कंटिन्यूअस, टेंस वही रहना है, बस इसमें हम बीइंग और थर्ड फॉर्म जोड़ देंगे। तो इसमें देखो हैज बीइंग, ये तो महा गलत है, सेंटेंस गलत नहीं, ये महा गलत है। ऑप्शन नंबर ए कट। ऑप्शन नंबर बी वॉज टू बी ईटन। अब देखो टू बी कहां से आ गया, मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का होता है तो हम उसमें यूज करते हैं बीइंग और थर्ड फॉर्म। सो टू बी ईटन कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एन आंसर, सो लेट्स गो ऑन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। अब देखो इसमें क्या, इसमें लिखा हुआ है हैज बीन थर्ड फॉर्म, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि भाई हैज बीन थर्ड फॉर्म तब आता है जब सेंटेंस होता है परफेक्ट का। परफेक्ट किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। सेंटेंस किसका है, सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है ना। अब देखो ऑप्शन नंबर डी, भाई जब तीन गलत तो जो बचा चौथा भी आपका आंसर होगा, कोई डाउट नहीं इसमें। फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, वॉज बीइंग थर्ड फॉर्म देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब में से मैंगो अकॉर्डिंग मैंगो चूंकि एक है, अब मैंगो तो वॉज सही है। बाकी देखो मैंने आपको बताया था बीइंग थर्ड फॉर्म, वेरी राइट। क्लियर है ना, एनी डाउट। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। शी डिड नॉट राइट दीज लेटर्स। अब देखो डिड क्या है, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव हो जाएगा। राइट क्या है, V1। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, है ना। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव हो जाएगा। खैर आगे देखते हैं, ये है आपका दीज लेटर्स ऑब्जेक्ट। तो दीज लेटर्स हो गया। जब आप पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास ऑप्शन क्या होता है, वॉज या फिर वर के साथ क्या, थर्ड फॉर्म। ये आपका मेन स्ट्रक्चर है। बाकी नेगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ दीज लेटर्स तो क्या हो जाएगा, वर्ब। भाई सिंगुलर तो है नहीं, है प्लूरल है, राइट है। ओके, सो दीज लेटर्स आर। अब यहाँ पे देखो आर आ गया है, आर तो भाई होगा नहीं क्योंकि आर कंसिडर करते हैं हम प्रेजेंट टेंस के रूप में, है ना। बाकी प्रेजेंट में कौन सा है कौन सा नहीं है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं सेंटेंस नंबर 4 की। ओके, सो these letters were not written by her। अब देखो शी आपका सब्जेक्ट है, बन जाएगा ऑब्जेक्ट सी के साथ वर आ जाएगा। सॉरी शी का बन जाएगा हर, वर नहीं। ओके, तो these letters were not written by her। ये सेंटेंस अभी तक का सही है, परफेक्ट है ये। अब यहाँ पर हैड, यहाँ पर हैड बीन, दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी और डी, क्यों, क्योंकि हेड आ गया है। तो आप सभी देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज द परफेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, रविंद्र हैज रिटन अ लेटर। अब देखिए हैज क्या है, हैज हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब किसकी, हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। रिटन क्या है, रिटन है V3। तो सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट में, इसको हमें चेंज करना है पैसिव में। पैसिव देखते हैं, अ लेटर ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब अ लेटर हैज बीन थर्ड फॉर्म। मैंने आपको चूंकि शायद ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन था जो इसी टेंस का था, उसमें मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी। तो उसी के आधार पर हम टू द पॉइंट बात करते हैं कि हैज बीन थर्ड फॉर्म क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अ लेटर, एक है सिंगुलर होगा तो हैज आएगा। बाकी भाई ना वॉज सही है ना इज सही है। अब है साथ बीइंग तो कभी नहीं आता है, क्या आता है, बीन आता है। वी यूज बीन नॉट बीइंग। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्लियर। सो लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर, ये रहा, ही नीड नॉट विन दिस वॉच। अब ये आपका सेंटेंस है,
देखिए नीड नॉट विंड, ये क्या है, ये है आपका मॉडल वर्ब। क्लियर। अब देखिए ये है आपका दिस वॉच क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखो ऑब्जेक्ट तो हर जगह सेम टू सेम, दिस वॉच दिस वॉच दिस वॉच दिस वॉच। अब देखते हैं आगे हम, यहाँ पे इज आ गया है, ठीक। यहाँ पे क्या है, वॉज नॉट, ये भी गलत है, इज भी गलत है। अब दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, कौन कौन से, ये है एक डज नॉट नीड, एक नीड नॉट बी वांटेड। अब देखो जब डज नॉट आता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है ना। अब यहाँ पर आ गया नीड फर्स्ट फॉर्म। अब वांटेड अगर ये हम थर्ड फॉर्म मान भी लेते हैं तो पहली बात तो डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि वांटेड का मतलब पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस अगर यूज करेंगे तो भाई इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी होना चाहिए, या फिर टू बी का मतलब क्या है, बात कर रहे हैं इन्फिनेटिव फॉर्मेट की, इन्फिनेटिव भी नहीं बनाया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा गलत। अब दिस वॉच नीड नॉट बी वांटेड, अब जब सेंटेंस मॉडल वर्ब का है तो देखो हम आपको बताते हैं शॉर्ट में, ठीक, क्योंकि ये प्रैक्टिस बैच है। एक्टिव वॉइस जब हम बात करते हैं मॉडल वर्ब की तो क्या होता है, मॉडल वर्ब प्लस V1, ये एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में होता है मॉडल वर्ब, उसके साथ क्या होगा प्लस बी प्लस V3, ये आपका स्ट्रक्चर होता है तब जब हम बात करते हैं मॉडल वर्ब के सेंटेंस की, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर नीड मॉडल वर्ब है, नॉट चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो बाकी बी थर्ड फॉर्म आ गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका परफेक्ट आंसर। क्लियर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, यू डू नॉट नीड टू डू दिस वर्क, ये आपका सेंटेंस है अगला, डू नॉट नीड। अब डू नॉट नीड क्या है भाई, ये है हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा फिर, अब जब आप बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की तो हम इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो इसमें एमआर आना चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सेंटेंस में ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, हम हमेशा रूल रूल नहीं सेंटेंस को चेक कर सकते हैं, ऑप्शन और सेंस ये दोनों चीजें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे लिए, राइट। चलिए खैर आगे बात करते हैं, दिस वर्क नीड नॉट बी डन बाय यू, एक ऑप्शन आपका ए वाला है, दिस वर्क नीड नॉट बी डन बाय यू। अगला है यू नीड नॉट डन, अब देखो ये तो अजीब सा दूसरा वाला यू नीड नॉट डन, अब नीड भी नॉट भी डन भी आ गया, ये तो गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि पैसिव वॉइस में बी होना चाहिए अगर हम सीधे डायरेक्टली बात करते हैं तो, राइट। ऑप्शन सी दिस वर्क डज नॉट नीड टू बी डन, अब देखो ये थोड़ा सा सही हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है इन्फिनेटिव में, इन्फिनेटिव में टू फर्स्ट फॉर्म को टू बी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यू नीड नॉट बी डन एनी वर्क, अब देखो यहाँ पर क्या है, यू सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट तो यहाँ सेम टू सेम रहेगा नहीं, तो ये हालांकि पहले भी गलत हो चुका था, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क है ना। अब चूंकि आपको बताया गया है कि ऑप्शन ए गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि सीधे बी थर्ड फॉर्म नहीं आ सकता है ना। दिस वर्क डज नॉट नीड टू बी डन, अब ये आपका ऑप्शन सी सही, क्यों, क्योंकि हमने इसको मान लिया टू बी टू डू को मेन वर्ब मान लिया है। अब जब टू डू इन्फिनेटिव है, मैं लिख देता हूं आपको आपके लिए, ये क्या है, ये है इन्फिनेटिव, ठीक। और इन्फिनेटिव को जो हम पैसिव में कन्वर्ट कर देते हैं तो पैसिव में क्या होता है, टू बी के साथ क्या, थर्ड फॉर्म, ये आपका होता है फॉर्मूला, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो चूंकि यहाँ पर ना ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ऑप्शन में ऐसा कोई परफेक्ट, इससे बेहतर है ही नहीं कि हम उसको चूज करें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करते हुए, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर दीज प्लांट्स डेली, ये आपका सेंटेंस है, व्हाट आर दीज प्लांट्स डेली। अब ये सेंटेंस भी कौन सा है, ये सेंटेंस भी है इंपेरेटिव, ठीक। चलो आगे देखते हैं,
लेट दीज प्लांट्स, अब चूंकि प्रीवियस सेंटेंसेस में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जो कि इम्परेटिव से बेस्ड था, इम्परेटिव पर बेस्ड था, है ना। तो क्या हो जाएगा, लेट दीज प्लांट्स, बी नहीं होगा, क्या होना चाहिए, बी। अब देखो बी, ऑप्शन बी नहीं है, सी में बीइंग है, कभी नहीं होता, ना है बीन होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर, इम्परेटिव ऑर्डर टाइप, लेट दीज प्लांट्स बी वाटर्ड डेली। ओके, सो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, इसमें सब कुछ आपको समझ में आ ही गया होगा। 9, हाउ हैज द कैपिटलिस्ट अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। अब देखो हैज भी है, थर्ड फॉर्म भी है, दैट मींस प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। अब चूंकि यहाँ पर अ लॉट ऑफ मनी, ये आपका बन जाएगा सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में, हाँ। हाउ हैज अ लॉट ऑफ मनी, अब देखो ये मनी हमेशा होता है अनकाउंटेबल, काउंटेबल नहीं होता, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, सिंगुलर को यूज करेंगे, हाउ हैज अ लॉट ऑफ मनी। अब यहाँ पे देखो बीइंग नहीं होगा, क्या होगा, हैज, प्रेजेंट परफेक्ट में तो बीन होना चाहिए, ये रहा, हाउ हैज अ लॉट ऑफ मनी बीन अर्न्ड बाय द कैपिटलिस्ट, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही परफेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने क्या क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया होगा हैज का थर्ड फॉर्म, सॉरी ये रहा थर्ड फॉर्म, ये तो सब्जेक्ट आपका बन जाएगा, है ना। जब सेंटेंस ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट में बीन लगाते हैं हम, तो ये रहा हैज, ये रहा बीन। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा, गॉड विल, देख लीजिए सेंटेंस नंबर 10, गॉड विल पनिश द ऑपरेसर्स, द ऑपरेसर्स। अब चूंकि सेंटेंस ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो इसमें हम जब कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, विल या फिर शैल के साथ बी एंड थर्ड फॉर्म, ठीक। अब विल बी थर्ड फॉर्म पहले ही सेंटेंस में आपको मिल गया है, बाकी विल पनिश्ड कभी नहीं होता, विल हैव नहीं होगा, विल हैव बीन नहीं होगा, तो भाई सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा परफेक्ट आंसर, ठीक। तो भाई आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ये है आपका इंग्लिश पाठशाला के नाम से टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।